कई बार आपके कुछ ऐसे वचन होते हैं या बातें होती हैं जिनसे विवाद भी हो जाता है। माता सीता का हरण हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। इस पर कई लोग रुष्ट हुए, इसको विवादित माना गया। आप कैसे देखते हैं, क्या इस बयान पे अभी भी कायम है आप? देखिए, ये बयान मेरा नहीं है, ये चाणक्य नीति में लिखा हुआ, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा, और अंत में कहा चाणक्य ने कि अति सर्वत्र वर्जयेत। ये बात मेरी नहीं है, ये चाणक्य की कही हुई है। पर आप उस बात से अब देखिए, आप ही बताइए कि आप चाणक्य से सहमत नहीं है? जिसने सम्राट बना दिया, एक कंचे खेलने वाले बच्चे को सम्राट बना दिया। क्या समाज आज कौटिल्य के उस शास्त्र से, आज बड़ी बड़ी राजनीतियों में चाणक्य शास्त्र पढ़ा जाता है, चाणक्य नीति पढ़ी जाती है जी। तो चाणक्य तो हम सबके आदर्श हैं। चाणक्य ने जो बात कही है वो गलत कैसे हो सकती है? वहाँ बात किसी का अपमान नहीं, किसी की व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वहाँ बात क्या कही उन्होंने, क्या है ना, लोग समझना भी तो नहीं चाहते। वहाँ बात कही गई है अति की। अच्छा ये बताइए, दीवार के कान होते हैं? नहीं, पर कहा क्या जाता है, धीरे बोलो दीवार के भी कान होते हैं जी। तो ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए थोड़ी कही कि दीवार के कान हैं, वो तो जड़ वस्तु है दीवार, उसके कान कैसे हो सकते? लेकिन कहावतें, पुराने लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कह दी ना कि भाई दीवारों की भी कान होते हैं जी। कहावतें, मुहावरे तो आपने जानती होंगी जी। उसी आधार पे चाणक्य ने कहा कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ, इसलिए अति ना बोलना भला, ना अति कुछ भी काम, अति की बात है। तो वहाँ चाणक्य की बात से हम सब चाणक्य की इस बात को सूक्ति में प्रयोग करते हैं। अति, आपने भी सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये चाणक्य का वचन है। अब आप चाणक्य की आधी लाइन मान लें और आधी लाइन ना माने, ठीक है। आपने भी सुना होगा अति सर्वत्र वर्जयेत जी, है ना, ये किसका वचन है? चाणक्य का वचन है। ठीक है। इसी मुद्दे पर एक और सवाल है और एक और विवादित बयान है, जहाँ पर लड़की जो पढ़ने जाती है वो पढ़ाई का बहाना लेकर थिएटर जाती है, और फिर जब वहाँ से संबंध बनते हैं तभी उसके 35 टुकड़े होते हैं। लड़कियों को पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो देखिए, आद्य शंकराचार्य जी ने माँ भारती से शास्त्रार्थ किया है जी। तो महिलाओं को पढ़ाने की परंपरा कोई आज की है क्या? पुरानी परंपरा है जी। आद्य शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया था। आद्य शंकराचार्य जी, सोचिए, हजारों साल पुरानी बात है ये। उन्होंने शास्त्रार्थ किया और आद्य शंकराचार्य जी से ऐसे सवाल कर दिए कि शंकराचार्य जी उत्तर ना दे पाए। शंकराचार्य जी को कहना पड़ा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि उन्होंने गुप्त प्रश्न किए जो एक पति पत्नी के संबंध के होते हैं, और शंकराचार्य जी ठहरे ब्रह्मचारी। तब उन्होंने कुछ समय मांगा और आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर बदला, एक दूसरे शरीर में प्रवेश, पर काया प्रवेश बोलते हैं उस प्रोसेस को, वो थी हमारी विद्या भारत की। पर काया प्रवेश उन्होंने किया। फिर इसके बाद फिर उन्होंने उस नारी के संग रह करके उस राजा के शरीर से बाद में वापस आए और उसके प्रश्न का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। तो शिक्षा तो आवश्यक है, पर भाई कहा क्या गया है उस लाइन में कि शिक्षा के संग संस्कार। आज आप लिव इन में रहते हैं, लिव इन में रहना क्या है? ये कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। कुत्ते लिव इन में रहते हैं, बिल्लियां लिव इन में रहती हैं। हमारे भारत में तो कुत्ते बिल्ली वर्षों से, शुरू से लिव इन में ही रहते आए हैं। तो आप क्यों इंसान बनाया, ईश्वर ने मनुष्य बनाया, कुत्ते काहे बन रहे हो, जानवर काहे बन रहे हो? ठीक है। हाँ, तो भाई वहाँ मना किया गया। अभी क्या हुआ, एक लड़की और एक लड़का साथ में रहते थे, घटना दिल्ली की है, आपको खूब याद है कि लड़की और लड़का साथ में रहे और लड़की ने दबाव बनाया कि अब ब्याह कर लो। उन्होंने तो शारीरिक संबंध बना ही लिए, शोषण कर लिया बार बार। तो लड़की ने कहा कि अब ब्याह कर लो, तो उसने मना किया कि नहीं, हम नहीं करेंगे ब्याह। और जब ज़बरदस्ती उसने, लड़की ने दबाव बनाया, तो उसने 35 टुकड़े किए। क्या ये घटना दिल्ली में नहीं घटी थी? तो उस आधार पर मैंने बोला कि बेटा पढ़ने गए हो तो पढ़ाई करो जी, है ना, और तुम्हें किसी लड़के के साथ रहने की क्या ज़रूरत है? भाई सहेली के साथ रहो ना। आप कमरे में रह रहे हैं तो लड़के के संग क्यों? लड़कियां लड़कियों के साथ रहें ना। इसमें मेरा क्या जा रहा है? आपके 100 टुकड़े हो रहे हैं तो हम तो एक भारतीय होने के नाते, आपके भाई होने के नाते आपके पक्ष में कह रहे हैं ना। आपके पिता थोड़ी इजाज़त देंगे ऐसा करने की। बिल्कुल।
तो वो गलत जो था उसे गलत कहा गया। और गलत तो ये है कि आप लिवन में रह करके किसी लड़के से प्यार मोहब्बत के चक्कर में, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, मैंने ये बात कही कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बहुत वायरल हुई वो। भाई प्यार कोई किससे क्यों करेगा? भाई आप सुंदर हैं तो आपसे प्यार हो जाएगा, और वो प्यार आपसे नहीं आपके शरीर से होगा। कोई लड़की सुंदर है तो आपसे प्यार हो जाएगा। तो फिर तो गुरुजी कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा, फिर कुछ तो जरूरत ही शब्दों नहीं का है, प्रयोग किया जाए। जरूरत ही नहीं है भरोसा करने की। माँ बाप पे भरोसा करिए, अपने काम पे भरोसा करिए, भगवान पे भरोसा करिए, सब पे भरोसा क्यों करेंगे? दुनिया भरोसे के लायक है? ये भी ठीक। क्या द्रौपदी का भरोसा, खुद सगे देवर ने तो लाज लूटी थी, दुशासन कौन था? भरोसा तो तब द्रौपदी का नहीं कायम रह पाया, द्रौपदी की लाज लूटने वाले सगे परिवार के लोग तो थे। दुर्योधन कौन था? दुशासन कौन था? ताऊ के लड़के थे, सगे भाई थे, मतलब सगे देवर थे, रिश्ते में थे। पांडवों के सगे भाई ही तो हैं, चाचा ताऊ के जी। तो भरोसा किसने? साधु के रूप में रावण आया, सीता माँ ने भरोसा ही तो किया था, साधु है। वो फल देने चले गई तो रावण उठा के ले गया। तो भरोसा किया था माता सीता ने, हरण हो गया। भरोसा किया था द्रौपदी ने, देखिए परिणाम क्या हुआ। इसलिए भरोसा, फिर वही बात आ गई, अति सर्वत्र वर्जित, अति भरोसा नहीं। भरोसा क्यों करना? और लड़कों पे क्यों भरोसा करना? किसी लड़के, पराये मर्द पे, पराये पुरुष पे क्यों भरोसा करना? भरोसा आपके माँ बाप पे करिए। माँ बाप आपके लिए सबसे बड़े शुभचिंतक माँ बाप हैं। क्योंकि आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो क्या उसके साथ जीवन बिता सकते हैं या नहीं बिता सकते? उसमें अगर मर्जी भी हो माँ बाप की और सबकी। पसंद क्या है आपकी ये मायने नहीं रखती, आपके लिए हित में क्या है ये मायने रखता है। ठीक है, माँ बाप पसंद नापसंद नहीं देखते हैं। माँ बाप ये देखते हैं, चूँकि माँ बाप को तजुर्बा है, अनुभव, वो ये देखते हैं कि हमारी बेटी के लिए क्या अच्छा है। लड़की लड़के जो यंग होते हैं ना, 25 साल 30 साल 20 साल के जो लड़के हैं ना, इनके पास डिग्रियां हैं पर समझ नहीं है। इनका खुद का, ये 2024 को देख पा रहे हैं, 2025 को देख पा रहे हैं, ये 2040 को नहीं देख पा रहे हैं, जबकि इनके माँ बाप 2050 को भी देख पा रहे हैं। इसलिए माँ बाप दूरदृष्टि वाले हैं, दूरगामी सोच। तो माँ बाप इनके लिए जो प्लान करते हैं ना, बेटी के लिए बेटे के लिए बेस्ट प्लान करते हैं। लड़की लाओ, लड़का लड़की को पसंद कराओ कि देखो ये लड़की है। सीता स्वयंवर के कितने हमारे यहाँ स्वयंवर हुए जी। राजा लाके बिठा दिए जाते थे, लड़की को कह दिया जाता इन राजाओं में माला पहना दो। वो राजा जो लाए जाते थे सारे योग्य लाए जाते थे, ऐसे नहीं बाजार से किसी को बिठा के ले आए। राजा को लाए गए, बिठाया गया, उनमें से देखिए आप कि कौन योग्य है। अब लड़के जो हैं वो लड़के सारे योग्य लाके बिठाए जाएं जी। वो सारे योग्य लड़कों को बिठाया जाए, उसमें से लड़की से कहा जाए बेटा इनमें से पसंद कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि पसंद तो आप ही की होगी, पर उससे पहले एक पसंद माँ बाप की होगी। हाँ, एक वो पसंद, आपके सामने वो ऑप्शंस रखें। हाँ, ऑप्शन रखें माँ बाप, और बेस्ट ऑप्शन रखेंगे, उनमें से योग्य लड़के। अब लड़कियां, कुछ लड़कियां ना शराब पीने वाले को पसंद कर लेती हैं, कोई लड़की अब्दुल को पसंद कर लेती हैं। अरे हमारा वाला ऐसा नहीं है। फिर लव जिहाद कहाँ से शुरू हो जाता है? यहाँ से शुरू हो जाता है। सीधा बोल के आप लोगों को बुरा लगा देते हो फिर आप। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। अच्छा ठीक है। ये जितने लोग विवाह करने का सोच रहे थे, प्लीज़ इस क्लिप को और भी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं।